नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा काल? आधुनिक काल। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग? पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। ठीक, तो इसी क्रम में आज हम जा रहे हैं कौन सा काल पढ़ने? आधुनिक काल। यदि कोई पूछे आधुनिक काल की समयावधि बताइए, कब से कब तक चला आधुनिक काल? ठीक, तो आधुनिक काल को ही हम गद्य काल कहते हैं। यह इसकी जो समयावधि है वह कब से कब तक है? तो 1868 से अब तक है। 1868 से अब तक है। लेकिन अलग अलग विद्वानों या अलग अलग हम कह सकते हैं कवियों के हिसाब से यह है। जैसे आप कुछ कवि कुछ किताबों में देंगे 1843 से दिया हुआ है, तो उससे नहीं मतलब है। अलग अलग कवियों के अनुसार अलग अलग इसे विभाजित किया गया है। ठीक, तो आज हम चलते हैं आधुनिक काल पढ़ने। तो आधुनिक काल को ही हम कौन सा काल कहते हैं? गद्य काल कहते हैं। ठीक, लेकिन इसके जो कवि हैं आज हम उनके विषय में चलेंगे पढ़ने। ठीक, तो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन से 6 भाग हैं? नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावादी युग, और नंबर 4 प्रगतिवादी युग, नंबर 5 प्रयोगवादी युग, और नंबर 6 नई कविता का युग। ठीक, एक एक करके थोड़ी थोड़ी सबके विषय में हम लोग जानते हैं। ठीक, पहले आता है कौन सा युग? भारतेंदु युग। ठीक, सबसे पहले कौन सा युग आता है? भारतेंदु युग। यदि आपसे कोई पूछे कि भारतेंदु युग की समयावधि कब से कब तक है, तो जो भारतेंदु युग की समयावधि है वह 1868 से 1900 तक। कब से कब तक? 1868 से 1900 तक। ठीक, भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। ठीक, इसकी जो समयावधि है वह कब से कब तक है? तो हमने चर्चा किया है कि 1868 से 1900 तक। ठीक, पेपर में ऐसे पूछता है कि भारतेंदु युग के 2 कवियों या 2 लेखकों के नाम बताइए आप। ठीक, तो भारतेंदु युग के जो 2 कवि हैं हम कह रहे हैं, नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, और नंबर 2 श्रीधर पाठक हो गए, और देखते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र भी हो गए। ठीक, तो यदि हम इनकी रचनाएं देखें, पहले थोड़े भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान ले, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इन्हीं के नाम पर ही कौन सा युग रखा गया है? भारतेंदु युग। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही कौन सा युग रखा गया है? भारतेंदु युग। यदि हम कहें भारतेंदु युग जो है ना, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं वो खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। खड़ी बोली भारतेंदु युग से ही शुरू हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर रचना देखें तो प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। यदि हम देखें श्रीधर पाठक की रचना, तो कश्मीर सुषमा। क्या? कश्मीर सुषमा, कश्मीर फाइल्स नहीं, कश्मीर सुषमा। ठीक, किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की रचना है। अब हम चलते हैं अपने द्विवेदी युग की ओर, दूसरे युग की ओर, जिसका नाम कौन सा युग है? द्विवेदी युग। तो कोई पूछे द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। फिर से, द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक, इसी में पत्रिका आई थी, नोट कर लीजिए कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका। कभी हमसे पूछता है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में संपादित हुई, तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में संपादित हुई। कि कौन उसके संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो थे ही, साथ साथ उनके एक मित्र थे बाबू श्याम सुंदर दास, दोनों लोगों ने मिलकर संपादित किया था इसे। ठीक, तो चलते हैं। अगर हम पूछे द्विवेदी युग के 2 कवियों का वर्णन यदि आपसे कहे करने को, तो आप मैथिली शरण गुप्त देख लीजिए। ठीक, मैथिली शरण गुप्त, और नंबर 2 कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। यदि हम देखें मैथिली शरण गुप्त की रचना, तो साकेत है।
कोई पूछे आपसे साकेत किस विधा की रचना है, तो साकेत महाकाव्य है। क्या है? साकेत महाकाव्य है। यदि आपसे कोई पूछे अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना बताइए, तो प्रिप्रवास। प्रिप्रवास कौन सी विधा की रचना है? तो प्रिप्रवास जो है यह भी क्या है? महाकाव्य ही है। ठीक, तो दो युग हो गए। हम चलते हैं तीसरे वाले युग पर। तीसरे वाले युग का क्या नाम है? छायावादी युग। आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि छायावादी युग के पिता कौन है, जनक कौन है? तो छायावादी युग के जो जनक है उनका क्या नाम है? आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि के जो रचयिता हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो छायावादी युग के जो जनक माने जाते हैं वह कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कोई रचना बताइए, तो कमीनी। क्या? कमीनी। हाउ मेहरुआ बहुत कमीनी बाय। ठीक, अर्थात कमायनी। ठीक, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कमीनी। क्या? कमायनी। क्या भैया? कमायनी। किस विधा की रचना है कमीनी? तो यह किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। ठीक, फिर इसके बाद आता है क्या? महादेवी वर्मा। छायावादी युग के और एक लेखक है, उनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना बताइए, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो या क्या है? यामा। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, इनकी और रचनाएं हैं, इन्हीं को ही आधुनिक मीरा कहा जाता है। कोई पूछे आधुनिक मीरा, अब की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। निर्जा, निहार, रश्मि, यामा, ये सब किनकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। ठीक, जयशंकर प्रसाद की रचना देखें तो कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट आदि इतनी बहुत सारी रचनाएं हैं। किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक, अब चलते हैं हम कहा? प्रगतिवादी कवियों की ओर। ठीक, यदि हम देखें द्विवेदी युग की समयावधि 1900 से 1922 तक। यदि छायावादी युग की समयावधि देखें 1919 से 1938 तक। फिर इसके बाद यदि प्रगतिवादी युग की समयावधि देखें तो 1938 से 1943 तक। ठीक, 1938 से 1943 तक। यदि हम कहें कि इनके दो कवियों के नाम बताइए या दो लेखकों के नाम बताइए, तो कौन कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन? सुमित्रानंदन पंत। रचना क्या है? तो पल्लव गुंजा युगांत बीड़ा। रचना है किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। और कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर को। और देख लीजिए, इन्हें ही राष्ट्र कवि कहा जाता है। कोई पूछे कि किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम की संज्ञा दी जाती है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और किसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब चलते हैं हम आगे। प्रयोगवादी। प्रयोगवादी युग की यदि हम समयावधि देखें कब से कब तक है, तो 1943 से 1950 तक। बोठार 52 भी लिखा है तो कोई बात नहीं। ठीक ठीक, अगर हम पूछे प्रयोगवादी के जो महान कवि हैं या हम कहें कि जो जन्मदाता हैं, उनका नाम क्या है? आगे। कौन? आगे, जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे। आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे। ठीक, और इन्हीं ने एक थोड़ी बेसिक बातें जान ले, इन्होंने ही तार सप्तक लिखा। क्या लिखा? तार सप्तक। इंपॉर्टेंट है, काव्य में लिख लीजिए। तार सप्तक। तार सप्तक। कितने तार सप्तक थे? 3 ठो। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों देख लेते हैं। पहला तार सप्तक कब आया? 1943 में। दूसरा कब आया? 1951 में। तीसरा कब आया? 1959 में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तार सप्तक कब कब आए।
तो पहला वाला तार सप्तक 1943 में, दूसरा वाला 1951 में, तीसरा वाला 1959 में। ठीक। यदि कोई पूछे आगे की रचना कोई बताइए, तो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। ठीक। दूसरे जो कवि हैं प्रयोगवादी युग के, उनका नाम है नागार्जुन, नागार्जुन। रचना क्या है? प्यासी पथराई आंखें। रचना क्या है इनकी? प्यासी पथराई आंखें। ठीक। अब चलते हैं जो नई कविता वाला युग स्टार्ट हुआ 1950 से अब तक, 1950 से अब तक। ठीक। इसके कौन कौन से दो लेखक हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर। कौन कौन लेखक हैं? पहला गिरिजा कुमार माथुर जी और दूसरे भवानी प्रसाद मिश्र। गिरिजा कुमार माथुर की रचना क्या है? धूप के धान। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है? खुशबू के शिलालेख। ठीक। तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, या क्लास 12 हो, या क्लास 9th हो, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास है और यहां से क्वेश्चन आता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। यदि हम कहीं गलती करते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी हमें आप लोग बताइए, और जिस चीज का वीडियो आप लोग को चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम उसी का वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक। धन्यवाद।